Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. टाइगर श्रॉफ के जाने से क्रंची रोल का गैस खत्म हो रखा है। बंदा 6 महीने से कुक कर रहा है, 6 महीने से अनाउंसमेंट ही दे रहा है और यहाँ म्यूज़ इंडिया प्रेग्नेंट हो रखा है, डिलीवरी देने वाला है और सब बस यही कह रहे हैं You are not ready for this. सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे भी हो, कैसे हो भाई? कोई हॉटस्टार को पासवर्ड बनाना सिखाओ, कोई हॉटस्टार को पासवर्ड लगाना सिखाओ। ये बंदा अगर सब कुछ खुला छोड़ेगा तो लोग लीक की जगह ठीक थोड़ी ना करने बैठेंगे भाई। अगर ये चीज़ 2 से 3 बार और हुई तो अंबानी भड़क जाएगा, हिंदी दब करना बंद कर देगा। तो भाई कृपया करके चीज़ को हो जाने दो अपलोड, हो जाने दो स्ट्रीम, उसके बाद जो करना है करते रहना, क्योंकि आज जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। म्यूज़ इंडिया अटैक ऑन टाइटन लाने वाला है। इससे पहले टोक्यो रिवेंजर्स, फेरी टेल, हंटर एक्स हंटर काफ़ी सारे एनीमे ला चुका है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपनी उम्मीदों को, अपने हाइप को किस लेवल पे रखना है, किस लेवल पे देखना है, उसके लिए आज की पूरी वीडियो मैंने डिज़ाइन की है, जिसके बाद तुम अटैक ऑन टाइटन को फील ही नहीं इंजॉय भी कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अब चलो उठो और अस्पताल जाओ। गुड बाय। प्लीज रुक जाइए। आकी, कौन हो तुम? क्या तुम थॉन के आदमी हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो ब्रेव से है। भाई 2 मिनट के लिए मैं डर गया। मुझे लगा म्यूज़ इंडिया ने फेरी टेल वाला कांड तो नहीं कर दिया ना, क्योंकि दोनों लड़कियों की आवाज़ लगभग सेम लग रही थी। पर बाद में बिट ऑफ अ वेरिएशन फील हो जाता है। पर ये स्कम ऑफ द ब्रेव एनीमे टाइम्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, बजट का रिस्ट्रिक्शन हो, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो एक ऐसा डब कैसे बनाएं जो इंगेजिंग हो, लोगों को मज़ा आए और लोग कंप्लीट करें, उसका स्कम ऑफ द ब्रेव एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि इस एनीमे के अंदर म्यूज़ इंडिया ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो है कंसिस्टेंसी। वॉइस एक्टर्स, उनके डायलॉग्स, उनके पीछे की जो मिक्सिंग है, उसके अंदर जिस तरीके से कनेक्शन बैठाया है, वो देख के कोई भी इस एनीमे को बड़े आराम से ख़त्म कर लेगा। पर एक बार वो एग्जाम्पल देखो जब म्यूज़ इंडिया खुद के लिए काम करता है। क्या कहा तुमने? लीसा, तो क्या ये सच है? क्या सच में फोर्थ फ्लोर अब रिलीज हो चुका है? ये सच है। मुझे जब पता चला तो मैं भी चौंक गई थी। मैंने सोचा था कि वो अगले हफ्ते तक रिलीज होगा। सुना है काफी लोग पहले से ही फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गए हैं। काश मुझे ये पहले ही पता चल गया होता। मुझे लगता है ये तलवार बहुत ताकतवर होगी। तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ, सेल्फ डिवोरिंग बेविश स्वॉर्ड पर्पल। तक सब्र करना होगा जब तक ये हार नहीं जाते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। भाई यहाँ पे भी लड़कियाँ हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन है, बिट ऑफ अ इंटरेक्शन है। पर जिस तरीके से म्यूज़ इंडिया ने अपने बजट, अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज को अलॉट किया है, हैंडल किया है, मेंटेन किया है, वो देख के पीक वाली फील आ जाती है। जो इंटरेक्शन था वो कितनी स्मूथ लग रही थी, जो सिचुएशन था वो कितनी ज़्यादा स्टाइलाइज, कितनी ज़्यादा सिंपल नेचुरल फील हो रही थी, जो डायलॉग्स थे वो कितने ज़्यादा मेस्मराइजिंग फील हो रहे थे। वो देख के तुम समझ सकते हो कि इकोसिस्टम किस लेवल पे क्रिएट हुआ है। तुम जानते हो, चाहे स्कम ऑफ द ब्रेव हो, चाहे बोफुरी हो, दोनों में से कोई पीक एनीमे, कोई हाई लेवल सिट नहीं है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एवरेज, ठीक ठाक, देखने लायक वन टाइम वॉच है। पर दोनों में जिस चीज़ का फ़र्क है वो है डबिंग का। एक डबिंग जहाँ बजट की रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे पूरे रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्शन है, और एक जहाँ पे बंदा खुद के लिए काम कर रहा है। और एक और फ़र्क दिखाता हूँ,
जिसके बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। इसका मतलब क्या वाकई में हमारी भी जीत हो सकती है? झूठ बोल रहे हैं ये। मैं इस बेवकूफी भरे काम में अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता। तुम लोग हमें किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। टाइटन से लड़ने के लिए हम जी या मरे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेकार हो। आखिर तुम मर क्यों नहीं चाहते? आनंद, खुद को संभालो और बताओ हुआ क्या है? कहाँ है सब? तुम अपने आसपास देखो, कुछ नहीं बचा। हम इसके साथ और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हमें चलना होगा। वैसे ये बताओ, अपना असली शरीर वापस पाने के मामले में कोई सुराग मिला? हाँ मालिक, उतना समय तो दे दिया करो। ए रॉय, काफी भारी ऑर्डर मिला है तुम्हें। फ्रीजिंग अल्केमिस्ट को पकड़ने का जिम्मा है ना? जितना सीधा तुम मुझे समझ रहे हो उतना सीधा मैं हूँ नहीं, समझे? हे भगवान, मेहरबानी करके कम से कम आज कुछ कर लेना, ठीक है? एक बंदा जब बदलता नहीं है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, लोगों की बातें सुनता नहीं है, तो वो बंदा एनीमे टाइम्स बन जाता है। एनीमे टाइम्स ने अटैक ऑन टाइटन को 2 साल पहले डब किया था और फुल मेटल को 2 दिन पहले, और फ़र्क कुछ भी नहीं भाई। एल्रिक ब्रदर्स की आवाज़ ठीक लग रही थी जब तक वो गूफी सीन, वो फनी सीन, वो इंटरेक्टिव सीन्स नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फेल हो जाता है। जो करेक्टर्स के अंदर एक पर्सोना, एक बिल्ट, एक डिफरेंट ऑरा होना चाहिए, एनीमे टाइम्स के किसी भी करेक्टर में वो फील होता ही नहीं है। डायलॉग्स फोर्स लगते हैं, स्क्रिप्टिंग काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखती है, जो मिक्सिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड फील होती है। ऐसा लगता है कोई 2008, 2009 टीवी पे कोई एनीमे जो हम देखते थे वैसा कुछ अब फील कर रहा हूँ। और फील करने से ये मतलब नहीं है कि नॉस्टैल्जिया आ रहा हो। फील करने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग इनोवेट ही नहीं कर रहे, इम्प्रूव ही नहीं कर रहे, अपडेट या अपग्रेड करना ही नहीं चाहते। और यही सब चीज़ अटैक ऑन टाइटन, FMAB दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और यही चीज़ हिंदी डब को वीक बनाता है। जब एक बंदा डबिंग की क्वालिटी को गिराए तो फिर दूसरा गिराता है, फिर तीसरा गिराता है, और ये डबिंग की क्वालिटी कल के अटैक ऑन टाइटन में ना गिरे। जो गलतियाँ अब मैं दिखाने वाला हूँ वो ना हो, उसके लिए मुझे आज आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये लो, पुलिस भी आ गई। क्या कहा? पुलिस आ रही है? लगता है हमारी जीत की खुशी मनाने आए हैं। भागो ताकेमिची। हाँ। ये गलत है, ये गलत है, सब बकवास है। तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? तुमने जो कुछ भी काइट के साथ किया उसके बाद क्यों कर रही हो ऐसा? गो, क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? मुझे ये सब नहीं पता। तुम लोग ग्रैंड मैजिक गेम्स में भाग ले रहे हो, याद है ना? अगर तुम लोग कल खेलने नहीं जाओगे तो तुम लोग शक के घेरे में आ सकते हो। और राज्य शायद जादूगरों की गिल्डों के साथ रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर ऐसे देखा जाए तो लूसी की गिरफ्तारी में अन्याय हुआ है। अब तुम्हारे पास एक रोड मैप है, एक गाइड है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि तुम्हें कल के अटैक ऑन टाइटन के डब से किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखनी है। तुमने हंटर एक्स हंटर का डब देखा, तुमने फेरी टेल का देखा, तुमने टोक्यो रिवेंजर्स का देखा। जिस चीज़ का ध्यान तुम्हें सबसे ज़्यादा रखना है वो है वॉइस एक्टर्स का, क्योंकि वॉइस एक्टर्स बहुत सारे हैं, एनीमे काफ़ी लंबी है, तो मे बी म्यूज़ इंडिया 1 या 2 जगह स्क्रू अप कर दे। क्योंकि जहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स का डब पीक था, एब्सोल्यूट सिनेमा था, वहीं पे हंटर एक्स हंटर में मुझे कई सारे लोगों को वॉइस पसंद नहीं आई। लियोरियो, कुरापिका, गॉन, किलुआ, इन सब में कोई ना कोई छोटा मोटा फ्लॉ था। जब बड़े वाले गॉन का सीन आता है वहाँ पे जो सीन फील होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ था। और ऐसे ही फेरी टेल में जहाँ पे वॉइस रिपीट हुई, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग डल हो गई, जहाँ पे चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं लग रही थी, तो ये सब चीज़ें, ये सब सिनेरियोस, ये सब सिचुएशंस कल के एपिसोड में रिपीट ना हो। और अगर रिपीट हो जाए तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो है कमेंट करना, वो है उन्हें DM करना, उन्हें बताना। क्योंकि अगर हमने गलती से इग्नोर किया, गलती से नज़रअंदाज किया, गलती से हमने छोड़ दिया,
भाई 100 एपिसोड है, 100 पीक सीन आएंगे, 100 एब्सोल्यूट सिनेमा वाले सीन आएंगे, तो सब कुछ ठीक करवाना, सही से चलवाना, हमें हमारे आने वाले एनिमे फैंस को एक अच्छा खासा गिफ्ट देना, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। तो कल के दिन वॉइस पे, स्क्रिप्टिंग पे, ओवरऑल एज फैक्टर पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा अलर्टनेस मचानी होगी। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन, थॉट्स नीचे कमेंट में लिख देना, क्योंकि मुझे भी लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सो आज की वीडियो यहीं रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わない